हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। जैसे कि आप जानते हैं, BC सखी उत्तर प्रदेश में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम करती हैं, यानी वो लोग बैंक से पैसे निकालने का काम करती हैं। हुआ क्या था कि UIDAI ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके आधार पर जो है L0 जो डिवाइस थी उसको बंद कर दिया था उन्होंने, यानी जो L0 डिवाइस थी वो काम नहीं कर रही थी। तो इसलिए अब उन्होंने कहा था कि L1 जो डिवाइस है वो किसी भी कंपनी की हो, वो L0 डिवाइस अब काम नहीं करेगी। अब L1 लेना पड़ेगा आपको, और उस पर तुरंत जो है रोक लगाते हुए उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके इस पर रोक लगा दी। हुआ क्या कि पूरे UP में लगभग 40 करोड़ रुपए का बैंकिंग लेन देन प्रभावित हो गया, और उससे जो है पूरी BC सखियाँ बंद कर दी काम करना, क्योंकि उनकी जो डिवाइस बंद हो चुकी थी। इसी प्रकरण में जो है यहाँ पर एक देखिए पेपर की कटिंग है, और उस पर हम थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर जो है इस पर और डिटेल हम देते हैं। कुछ BC सखियों ने जो है L1 डिवाइस परचेज़ भी कर लिया था, और उन्होंने चूँकि UP में जो BC सखियों को डिवाइस मिली हुई है, उसमें उनके डिवाइस में ही पूरा जो फिंगरप्रिंट है, प्रिंटर है, और जो उनका टैब है वो पूरा एक मेन बिल्ट है। तो उसको उन्होंने प्रदान किया है BC सखियों को, तो इसलिए वो उसमें से अलग खरीद नहीं पा रही थी। लेकिन BC सखियाँ अब जो है कुछ अलग से भी L1 डिवाइस खरीद चुकी हैं, और वो उसका यूज़ भी कर रही थी। लेकिन अब जो है बड़ी खबर ये है दोस्तों कि अब UIDAI से बात करके हम UP के मुख्यमंत्री ने जो है 2 महीने का ये मोहलत लिया है कि 2 महीने तक इन BC सखियों का जो डिवाइस है L0 वही काम करती रहेगी। अब उसी पर आप काम कर पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया कि L0 डिवाइस बंद करने के निर्देश से 35,000 BC सखियों का काम रुक गया था। इसके साथ ही करीब 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। CM योगी आदित्यनाथ ने UIDAI से बातचीत कर जल्द से जल्द मामले को निस्तारित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर दोबारा डिवाइस को सक्रिय करा दिया है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो डिवाइस है आप फिर से यूज़ कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए UIDAI ने एक मोहलत दी है कि आप अभी यूज़ कर लीजिए, लेकिन इसको आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। L0 से आपको L1 में जाना ही पड़ेगा। तो 31 अक्टूबर को इस जो डिवाइस है L0 बंद हुई थी, तो इसलिए जो है अब बड़ी खबर यही है कि आप अपने पुरानी डिवाइस से ही, यानी L0 से ही आप लेन देन कर पाएंगे। अगर आप BC सखी का काम कर रही हैं तो UP में, तो उसके लिए जो है UIDAI ने एक मोहलत देते हुए 2 महीने का समय दिया। 2 महीने के अंदर जो है आप अपनी डिवाइस को मेंटेन कर लीजिए, नई डिवाइस को परचेज़ कर लीजिए। आपने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे विजन इंडिया है, कहीं कहीं पर कहीं और भी हैं, तो उनसे संपर्क करते हुए अगर वो डिवाइस दे रहे हैं, कोई कंफर्टेबल दे तो उसको ले लीजिए। अगर जो लोग अलग से डिवाइस खरीदने, वायर वाली जो है, जो अलग से लगती है, तो उसमें एक समस्या आ सकती है कि अभी आप पैसा फंसा रहे हैं 4,000, 5,000, 6,000 जो भी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके जो अथराइज्ड आपकी एजेंसी है, अगर वो उसको अलाउ नहीं करते हैं, वो कोई कोड वगैरह डाल के दे देते हैं कोई डिवाइस, तो फिर आपको पैसा फंस जाएगा। तो इसलिए हो सके ज़रूरी ये है कि आप, चूँकि कोड उनको, आपको जो कोड मिला हुआ है, वो लाइसेंस जो मिला हुआ है वो एजेंसी के थ्रू मिला हुआ है, तो इसलिए अपनी एजेंसी से संपर्क करते हुए ही डिवाइस खरीदें, ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ जो है आपको पैसा फंस सकता है, जो आप लोग एक्स्ट्रा डिवाइस अलग से खरीद रही हैं। तो फिलहाल ताज़ा जानकारी यही है दोस्तों कि जो L0 डिवाइस बंद हुई थी आधार की तरफ से 31 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा, उसे 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 2 महीने तक आप फिर से L1 से L0 डिवाइस का ही प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा L1 डिवाइस पर, चूँकि ये सिक्योरिटी इशू है, इसलिए जो है UIDAI ने इसको बंद कर दिया था। तो चलिए, ताज़ा अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।